इंजीनियरिंग ड्राइंग की ऑनलाइन क्लास में गवर्नमेंट आईटीआई बलिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तथा साथ ही हमारे प्रिंसिपल सर श्री मनोज कुमार सिंह एफआई सर श्री दिनेश प्रताप सिंह श्री एलपी राम श्री पन्नालाल गुप्ता एवं श्री रामनाथ राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिनके दिशा निर्देशन एवं सहयोग से यह वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराई जा रही है। धन्यवाद। हाय स्टूडेंट्स, यह इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का वीडियो पार्ट सेकेंड है। इसके पिछले वीडियो में यानी कि फर्स्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था मेथड्स ऑफ मेकिंग ड्राइंग और ग्राफिक्स, अर्थात ड्राइंग या ग्राफिक्स बनाने के कितने तरीके हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके बाद से जाना था कि फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में जाना था। वीडियो के पार्ट फर्स्ट में फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में जाना था कि फ्री हैंड स्केचिंग किन नियमों के आधार पर बनाई जाती है या कैसे बनाई जाती है। उसके बाद से हमने सीखा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को कौन कौन से कैड सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है। कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर पे कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, किस किस कंपनी के आते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुशवाहा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दी ऑनलाइन स्टडी, उसको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, वहां से जाकर सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो के हर एक पार्ट को देख सकें और अपनी स्टडी अच्छे से कर सकें और साथ साथ लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और टूल्स यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी बाय इंजीनियर देवेंद्र कुशवाहा बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स एंड मटेरियल्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट मटेरियल है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए वो ड्राइंग शीट्स, ड्राइंग बोर्ड, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, कंपास एंड डिवाइडर, बीम कंपास, लेंथनिंग बार, इंजीनियरिंग स्केल, पेंसिल्स, क्लिनोग्राफ, फ्रेंच कर्व, ड्राफ्ट स्क्वायर एंड इंजीनियरिंग ट्रायंगल्स, सर्कल मास्टर, इरेजिंग शील्ड, इरेजर एंड शार्पनर, क्लिप्स एंड पिंस। तो इतने स्टूडेंट्स, इतने सारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किए जाते हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं ड्राइंग शीट के बारे में। ये ड्राइंग शीट पेपर तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। दीज आर टू टाइप्स। ड्राइंग पेपर जो है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग पेपर। इसमें ऑफ छूट गया है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग पेपर। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो हैंडमेड पेपर हो जाता है जो कि हाथ से बनाया जाता है। तो हैंडमेड पेपर, रफ सरफेसेस, पेल इन कलर एंड नॉट यूज फॉर रेगुलर वर्क बट मीन फॉर चार्ट। जो हैंडमेड पेपर होता है, सरफेस उनका खुरदरा होता है, कलर भी बहुत वाइट नहीं होता है, थोड़ा सा मैला होता है, एंड नॉट यूज फॉर रेगुलर वर्क, जो कि हम रोज के कामों में ला सकें इसके लिए यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसको चार्ट बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है मिल मेड पेपर। मिल मेड पेपर कॉमनली यूज फॉर ए रेगुलर वर्क, वही रेगुलर वर्क में इसका यूज़ किया जाता है, एंड अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज एंड रोल्स स्पेसिफाइड बाय देयर डेंसिटी इन जीएसएम, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, जीएसएम जो सुने होंगे, ये इतने जीएसएम का पेपर है, इतने जीएसएम पेपर है, तो उसका फुल फॉर्म होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स इन एमएम। देखते हैं कि ड्राइंग शीट का साइज कौन कौन सा होता है। ड्राइंग शीट में जो लंबाई और चौड़ाई, ब्रीड्थ एक्स टू लेंथ वाई रेशियो
यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 1:√2 होता है। और सबसे बड़ी एरिया ऑफ द बिगेस्ट साइज A0 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो सबसे बड़ा ड्राइंग शीट होता है उसका सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद से जो सबसे बड़ा ड्राइंग शीट है, जो सबसे बड़ा ड्राइंग शीट है उसकी चौड़ाई जो है 0.841 मीटर और लंबाई उसकी 1.189 मीटर होती है। और इन दोनों का स्टूडेंट्स, इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करें, एरिया निकालना हो जाती है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.841 इंटू 1.18918 कितना 9 यहाँ पे है, 1.189, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है 1 मीटर स्क्वायर आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हाल्विंग एंड डबलिंग का एक रूल है। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि पहले ही बता रहा था मैं, अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS 46/2003, the sizes of drawing sheets are obtained from size halving and doubling। साइज हाल्विंग एंड डबलिंग का क्या रूल होता है ये देख लेते हैं। इसमें जैसे क्या होता है कि जो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है A0, इसका यदि आधा कर दें, कितना कर दें, आधा, हाफ कर दें, तो हमको A1 शीट मिल जाती है। ये देखिए, इसी के ठीक बराबर में ये है ना A1 शीट। अब A1 शीट का आधा कर देते हैं तो हमको ये A2 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, A2, ऐसे। अब A2 का आधा ऐसे कर दिए तो हमको ये A3 मिल गया। A3 का ये आधा कर दिया तो हमको A4 मिल गया। यही जो है डेजिग्नेशन ऑफ ड्राइंग शीट होता है अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS 46/2003। नेक्स्ट, साइज ऑफ ड्राइंग शीट IS अकॉर्डिंग टू IS 696/1972, यानी कि 696/1972 के अकॉर्डिंग जो है ड्राइंग शीट का क्या साइज होता है वो देखते हैं अभी हम। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS IS 696/1972, कुछ ट्रिम्ड साइज होते हैं और कुछ अनट्रिम्ड साइज होते हैं। अब BIS IS क्या होता है, तो BIS और IS जान लेते हैं पहले, इसको अभी बाद में जानते हैं। BIS और IS, BIS तो ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। IS जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड। अब इंडियन स्टैंडर्ड कहाँ से आता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है मेन बॉडी होता है और यहाँ से निकल के इंडियन स्टैंडर्ड आया है। जो भी इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन करता है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे ड्राइंग को लेकर फिलहाल यहाँ पे ड्राइंग शीट के लिए कर रहा है, तो पहले ये अप्रूव लेता है। किससे अप्रूव, कौन करता है, तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अप्रूविंग लगता है। इसके सुपरविजन में ही ये कोई भी काम करता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है मेन बॉडी है और उसका सब बॉडी जो है इंडियन स्टैंडर्ड है। BIS मेन बॉडी, IS उसका सब बॉडी है। चलिए देखते हैं।
इसमें ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज होता है। जो ड्राइंग शीट होती है ट्रिम साइज और अनट्रिम्ड साइज। अब ट्रिम साइज क्या है, अनट्रिम्ड साइज क्या है? तो जब भी ड्राइंग बन जाती है किसी पेपर पर, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन जब करते हैं तो या तो उसको हम रोल करके ले जाते हैं या फोल्ड करके ले जाते हैं। तो रोलिंग और फोल्डिंग में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो किनारे हैं पेपर के वो फटने लगते हैं, टियर करने लगते हैं। तो वो टियर करने लगते हैं तो इससे हमारी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। अब ड्राइंग ख़राब ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, अनट्रिम साइज में क्या होता था कि पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा पेपर, मतलब बड़े पेपर पे बनाया जाता था। जो आप देखेंगे ट्रिम साइज यहाँ पे 841 है, तो अनट्रिम्ड में 880 है, यानी कि कुछ अधिक है। यहाँ पे 1189 है, तो यहाँ पे 1230 है। 1189 ये सारे साइजेज जो हैं एमएम में है, ये ध्यान रखना है, एमएम में है। किस में है? एमएम में। तो अनट्रिम्ड का यही हमारा फ़ायदा। फिलहाल हमें अनट्रिम्ड की बात न करते हैं, अभी हम ट्रिम साइज पे बात करते हैं, जो कि IS 696/1972 के द्वारा बताया गया है। और एक चीज़ और देखेंगे, जैसे हार्विंग एंड डबलिंग में अभी देखे थे कि A0 का आधा करने से क्या मिल रहा था, A1 मिल रहा था। A1 को आधा करने से A2, A2 को आधा करने से A3, A3 को आधा करने से A4, A4 को आधा करने से A5। तो देखिए 1189 को यदि बटा में 2 कर दें, बटा 2 करें तो हमें 594 मिल जाएगा। और ये 841 ऐसे ही सेम आ जाएगा। ठीक। अब 841 बटा 2 कर दें तो हमें 420 मिल जाएगा, और 594 ये सेम हो जाएगा। फिर से 594 का बटा 2 कर दें तो हमें ये 297 मिल जाएगा। 420 ये सेम रह जाएगा। 420 का फिर से बटा 2 कर दें 210 हो जाएगा। 297 फिर ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर से 297 का बटा 2 कर दें तो ये 148 और ये 210। तो याद करना बहुत ही आसान है। एक केवल हमको याद होना चाहिए, A0 का साइज 841 × 1189 mm। अब इसमें 1189 का आधा कर दिए 594, 841 ऐसे आधा करते आएंगे और हमें A5 तक का साइज मिल जाएगा। A4 का साइज याद कर लें कितना होता है, 210 × 297। तो आशा करता हूँ आप सबको याद हो जाएगा आराम से। अब साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स इन mm, यहाँ पर भी देख लीजिए जल्दी से, वही चीज़ है। ये लंबाई है 1189 यहाँ से यहाँ तक, और ये चौड़ाई है 841। अब क्या किया गया है, 1189 को, इस पूरे 1189/841 को यहाँ से ये आधा कर दिया गया है। आधा जब कर दिया गया है तो ये A1 मिल गया है। कितना? 841 × 594। एक ये पार्ट मिला था A1 का, और एक ये मिल जाएगा। अब इसको आधा कर दिया गया है, इसको आधा कर दिया गया, यानी कि ये A2 का साइज मिल गया 594 × 420। और फिर से ये अब A2 को आधा किया गया ये यहाँ से, तो यहाँ पे A3 मिल गया, 420 × 297 हो गया। अब इसको आधा कर दिया तो हमें A4 मिल गया, 297 × 210 मिल गया। वैसे इसको आधा कर देंगे तो ये A5 मिल जाएगा। ठीक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है मेरे यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी को। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही मेरे वीडियोस को आप लोग देखते रहें और अपने क्वेरीज और डाउट्स पूछते रहें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूं। धन्यवाद।